गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम लोग स्टैंडर्ड 7 सोशल स्टडी चैप्टर पार्ट 1 चैप्टर नंबर 3 क्लाइमेट्स ऑफ इंडिया देख रहे हैं। इसमें हम पेज नंबर 47 देखेंगे। 47 जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं स्क्रीन पर। इसमें लेट्स एक्सप्लोर, चलिए हम लोग इसका पता लगाते हैं, ज्ञान हासिल करते हैं। तो ये एक्टिविटी बेस्ड है। विच आर योर फेवरेट सीज़न, राइट अ शॉर्ट एसे एक्सप्लेनिंग योर रीज़न। मैंने इसका नोट्स बनाया है, लेकिन सबका फेवरेट सीज़न सेम नहीं हो सकता है, इसलिए आप अपने अकॉर्डिंग इसको लिखेंगे। चलिए मैं देखती हूँ कि मेरा क्या फेवरेट है और मैं इसका एक्सप्लेन कैसे कर रही हूँ। चलिए हम लोग देखते हैं नोट्स में। विच आर योर फेवरेट सीज़न, राइट अ शॉर्ट एसे एक्सप्लेनिंग योर रीज़न। द सीज़न आई लाइक मोस्ट इज़ द रेनी सीज़न। मेरा फेवरेट जो सीज़न है वो रेनी सीज़न है। In India, this season begins in mid-June and ends in early September. भारत में ये जो ऋतु है वो मिड जून से शुरू होती है और इसका अंत है वो अर्ली सितंबर यानी कि सितंबर से शुरुआत में होती है। रेनी सीज़न कम्स आफ्टर द स्कॉचिंग हिट ऑफ समर सीज़न। रेनी सीज़न तपती गर्मी, भीषण तपती गर्मी के बाद आती है। एंड गिव्स अस रिलीफ, और लोगों को राहत देती है। पीपल कैन बी सीन विथ अम्ब्रेलाज एंड रेनकोट्स। इसमें लोग जो हैं वो अम्ब्रेला के साथ और रेनकोट के साथ दिखते हैं। ड्राई रिवर्स एंड लेक्स, सूखे नदियाँ और झील जो होती है वो पूरी तरह से पानी से भर जाती है। फार्मर्स प्लग देयर फील्ड, किसान खेतों की जुताई करते हैं। चिल्ड्रन बिकम वेरी हैप्पी, बच्चे बहुत इसमें खुश रहते हैं। दे मेक्स पेपर बोट, वे बारिश को देखते ही पेपर का बोट बनाने लगते हैं, डांस करने लगते हैं। That's why I like it most. Now we will see the next question. Discuss in group of 3 or 4 and find out whether there are specific events connected to the season in your region. Collect information about them. Songs, fest with specific types of food, practices in different season, etc. Documents this and share your discoveries with your class. तो इस क्वेश्चन में डिस्कशन करना है। जैसे कोई इवेंट है, जैसे मकर संक्रांति गुजरात में मनाया जाता है, लोहड़ी हो गया पंजाब में, तो ये सारे जो फेस्टिवल है वो सीज़न बेस्ड है, क्योंकि इसके स्पेशल सीज़न में जो चावल की नई किस्म उगती है उससे ये बनाया जाता है और सीज़न को सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये अपने ओन क्षेत्र का खुद से इसको करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, डू यू नो विच ट्रीज इन योर एरिया चेंज कलर्स बिफोर द ऑनसेट ऑफ विंटर। क्या आप कोई ऐसे पेड़ों का नाम जानते हैं जो जाड़े शुरू होने के पहले यानी कि विंटर सीजन से पहले कलर चेंज कर देते हैं। आर देयर ट्रीज डैट सेट देयर लीव्स अराउंड दिस टाइम, और इस समय कोई ऐसे भी ट्रीज है जो अपने पेड़ की पत्तियों को झाड़ देते हैं। वाई डू यू थिंक दिस हैपन, और ऐसा आखिर क्यों होता है। फाइंड आउट एंड डॉक्यूमेंट्स द लोकल नेम्स ऑफ दिस ट्रीज। पता लगाइए और उसका स्थानीय नाम बताइए उस पेड़ों का। चलिए हम लोग इसका एक एक पार्ट बाई पार्ट इसका आंसर देखेंगे। द फर्स्ट पार्ट इज़, डू यू नो विच ट्रीज इन योर एरिया चेंज कलर बिफोर द ऑनसेट ऑफ विंटर। क्या आप जानते हैं कि कौन सा ऐसा पेड़ है जो विंटर के पहले अपना कलर चेंज कर लेते हैं। ये अपने एरिया के बारे में बताना है, बट हमारे एरिया में ऐसा कुछ भी नहीं है। दैट्स वाई हम पूरे मोस्टली इंडिया के बारे में बता रहे हैं कि इन इंडिया ट्रीज डैट चेंज वाइब्रेट कलर्स बिफोर विंटर आर मोस्टली फाउंड इन द हाई एल्टीट्यूड टेम्परेट रीजन ऑफ द हिमालयाज सच एज कश्मीर एंड हिमाचल प्रदेश। जो ज़्यादातर पेड़ अपना कलर चेंज करते हैं वो हाई एल्टीट्यूड ऊंचे स्थानों पर पाए जाते हैं, टेम्परेट रीजन में पाए जाते हैं, जैसे हिमालय में, कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश में। और इस तरह के ट्रीज़ का कुछ एग्जांपल है चिनार, हिमालय बर्च, मैपल एक्सेट्रा। दूसरा पार्ट देखेंगे कि क्या इस टाइम ऐसे कोई ट्रीज़ है जो अपने पत्तियों को झाड़ते हैं। यस, मेनी ट्रीज सेट देयर लीव्स अराउंड दिस टाइम। और ऐसा क्यों होता है। दिस हैपन बिकॉज ट्रीज प्रिपेयर फॉर द कोल्ड एंड ड्राई सीजन बाई रिड्यूसिंग वाटर लॉस। ये जो पत्तियां हैं वो अपना झाड़ देती है ताकि वो वाटर लॉस को रोक सकें और कोल्ड सीजन के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर सकें। शेडिंग लीव्स हेल्प्स देम सर्वाइव हार्श वेदर बाय कंजर्विंग एनर्जी एंड मॉइस्चर। द लोकल नेम ऑफ ट्रीज दैट सेट देयर लीव्स वेरी बाय रीजन। जो लोकल नेम है उस ट्रीज़ का वो अलग अलग रीजन में अलग अलग नाम है। जैसे पीपल ट्री, ये भी अपने पेड़ पत्तियों को झाड़ देते हैं, सेट कर देते हैं। इन्हें अरसा मारम तमिल में, पीपल हिंदी में बोलते हैं। नीम को डिप्पा मारम
तमिल में, निम्बा मराठी में, गुलमोहर, मे फ्लावर ट्रीज इन इंग्लिश में ये मे फ्लावर ट्रीज कहलाता है गुलमोहर, और कृष्णचूड़ा बंगाली में कहलाता है। यूजुअली द क्लाइमेट रिमेन्स स्टेबल ओवर लॉन्ग पीरियड्स ऑफ टाइम। इस तरह से हमने समझ गया कि ये जो क्लाइमेट होता है वो लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए स्टेबल रहता है। However, scientists have been recording changes in the climates of the world in the recent decades. लेकिन कुछ दशक पहले इसमें चेंज देखे हैं साइंटिस्ट, वैज्ञानिक लोग। स्टडीड सो दैट मे बी चेंज हैव बीन कॉज्ड बाय ह्यूमन एक्शन, और ये चेंज जो आया है वो ह्यूमन एक्टिविटीज़ के कारण आया है। लेट अस रिकैप्चुलेट, चलिए फिर से समराइज हम देखेंगे जो भी हमने अभी तक पढ़ा है। वेदर इज़ व्हाट वी एक्सपीरियंस फ्रॉम डे टू डे। दिन के जो एक्सपीरियंस हम लोग महसूस करते हैं उसी को मौसम कहते हैं, जिसमें विंडी मौसम हो सकता है, रेनी मौसम हो सकता है, हॉट हो सकता है, ड्राई हो सकता है, एक्सेट्रा। सीजन रिकर एवरी ईयर एंड द वेदर इज़ अ प्लेस इन डिफरेंट इन एवरी सीज़न। सीज़न जो होता है हर एक साल जो लगातार मौसम बदलता रहता है उसी को हम लोग मौसम बदलता है, सीज़न जो चेंज होते रहता है किसी स्पेसिफिक प्लेस पर, और वही सालों साल दोहराता है, उसी को हम लोग सीज़न बोलते हैं। क्लाइमेट इज़ द लॉन्ग टर्म पैटर्न ऑफ ए पर्टिकुलर रीजन। जबकि क्लाइमेट होता है वो लॉन्ग टर्म पैटर्न होता है। देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ क्लाइमेट्स इन द वर्ल्ड में कई तरह के क्लाइमेट पाए जाते हैं। वी विल नाउ सर्वे द मेन टाइप्स फाउंड इन इंडिया। चलिए हम लोग देखेंगे कि इंडिया में स्पेशल किस टाइप का क्लाइमेट पाया जाता है। तो ये हमारा पेज नंबर 47 क्लियर हो गया है। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा। थैंक यू।